आप जानते हैं टाइटल को पढ़कर आपको तुरंत दिमाग में क्या आ रहा है? फास्ट मेल्टिंग आर्टिक आइस इज टर्निंग द ओशियन एसिडिक, क्लाइमेट चेंज। पहली चीज तो फास्ट मेल्टिंग को पढ़ते से दिमाग में आ रहा है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इतना ज्यादा कर दिया कि टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है, आइस शीट्स जो है वो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। दूसरा, ओशियन एसिडिक कैसे हो रहा है? ओशियन एसिडिक का इसके पीछे क्या कारण है बताओ, कौन बताएगा? मैंने पढ़ाया हुआ ये वाला टॉपिक आप लोगों को। आइस मेल्ट हो रही है तो उससे ओशियन एसिडिक जो है वो कैसे हो रहा है, एसिडिफिकेशन कैसे होता है, राइट? भाई हम लोग को ओशियन के अंदर एसिडिक जो है वो क्यों नजर आता है, क्यों देखने को मिलता है? अब देखिए, ये आइस जो मेल्ट हो रही होंगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्वांटिटी पर, क्या ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, वन ऑफ द रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो आइस है ये कब की आइस है? बहुत सालों पुरानी आइस जमी हुई है। तो इट मे बी पॉसिबल कि उस आइस के अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट हम लोग को देखने को मिलेंगे। और इवन आपने ब्लैक कार्बन का भी नाम सुना है, जो आइस के ऊपर आकर जो है वो चिपक जाते हैं। हालांकि आर्टिक क्षेत्र पे उतना ब्लैक कार्बन का कोई वो नहीं है, राइट, इशू। वो तो ब्लैक कार्बन का इशू जो होता है वो नियर बाइज एरियाज पर हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, पोल्यूटेंट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट ये इतनी पुरानी ग्लेशियर्स हैं जो आज की डेट में मेल्ट हो रहे हैं। इवन साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने ये तक कहा है भाई कि ये हो सकता है कि ये ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हो तो इनके अंदर से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे रिलीज हो जो कि डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, एक और पेंडेमिक आ सकती है, महामारी आ सकती है। ये भी कहा गया है कि आइस शीट्स मेल्ट हो सकती है, तो हो सकता है कि बहुत सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकलेंगे और वो महामारी का कारण तक भी बन सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, बिल्कुल, राइट। तो चलिए आइए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं कि फास्ट मेल्टिंग आर्टिक आइस, आर्टिक क्षेत्र, आर्टिक और एंटार्क्टिक क्षेत्र हम लोग को देखने को होता है। बताओ कहां पर रहता है? आर्टिक ऊपर रहता है कि एंटार्क्टिक ऊपर रहता है? ऊपर कौन सा रहता है? आर्टिक जो क्षेत्र है वो कहाँ का है? ऊपर का है, नॉर्थ साइड का है या साउथ साइड का है? आर्टिक, आर्टिक क्षेत्र नॉर्थ का है या साउथ का हम लोग को देखने को मिलता है? नॉर्थ का, नॉर्थ का हम लोग को आर्टिक देखने को मिलता है, नीचे एंटार्क्टिक है, राइट। तो बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से जो आर्टिक आइस जो मेल्ट हो रही है तो उससे ओशियन जो है वो एसिडिक हो रहा है। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हाउ डज मेल्टिंग आइस डिक्रीजेस पीएच वैल्यू? आपको पता है ना, जो पीएच जो स्केल होती है, स्केल का नंबर बताओ, कहां से कहां तक पीएच वैल्यू हम लोग को देखने को मिलती है? पीएच स्केल के बारे में पता है ना आपको? तो वो स्केल जो बताइए, कौन से नंबर से कौन से नंबर तक हम लोग को ये स्केल देखने को मिलती है? 0 टू पीएच स्केल का नंबर बताओ मुझे फटाक से। 0 to 10 की 0 to 14? 0 to 14, 7 जो होता है उसको न्यूट्रल, न्यूट्रल जो है वो कहा जाता है 0 to 14, राइट। और 7 से नीचे, 7 से नीचे एसिडिक, 7 से आगे, 7 से आगे, 7 से नीचे एसिडिक है तो बेस, बिल्कुल सही, वेरी गुड नित्या जी, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, राधा जी वेरी गुड। अब सुनो, पहला, फर्स्ट, पहला पॉइंट, वाटर अंडर द सी आइस, सी आइस के नीचे जो पानी हम लोग को देखने को मिल रहा है, विच हैड डेफिसिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है। नाउ इज एक्सपोर्ट टू एटमॉस्फेरिक कार्बन ऑक्साइड एंड कैन टेक इट अप फ्रीली, दस बिकम एसिडिक। तो अब देखो हमें क्या चीज है वो देखने को मिल रही है, समुद्र के नीचे का जो पानी है वहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हम लोग को अभी देखने को मिली, क्योंकि बर्फ है उसके ऊपर। अब क्या होगा, जब ये बर्फ जो है वो पिघल जाएगी तो एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में मेल्ट होगा, और वो जब पानी में मेल्ट होगा तो वो एसिडिफिकेशन करेगा। क्या करेगा? एसिडिफिकेशन करेगा। ये टर्म थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस प्रकार की चीज आपसे पूछी जा सकती है। टीम ऑफ रिसर्चर्स ने पहले ही बता दिया है कि भाई आर्टिक जो ओशियन है उसका वेस्टर्न रीजन जो है वो बहुत बुरी तरह से चेंज हो रहा है, राइट। इन्होंने डिस्कवर किया एसिडिटी लेवल जो है बढ़ता जा ओशियन वाटर्स के अंदर। टीम ने ये तक आइडेंटिफाई किया कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, राइट, एक्सेलरेटेड रेट ऑफ मेल्टिंग आइस और रेट ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन के बीच में, राइट। सी वाटर जो है वो नॉर्मली एल्कलाइन हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका पीएच वैल्यू अराउंड 8.1 का होता है। देखो 8.1 का पीएच वैल्यू मतलब बेस की तरफ, एल्कलाइन की तरफ हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरा, सी वाटर जो है वो मिक्स हो जाता है मेल्ट वाटर के साथ और वो लाइटर हम लोग को देखने को मिलता है, और कांट मिक्स इजिली इनटू द डीप वाटर, डीप वाटर में ये इजिली मिक्स नहीं हो पाता, जिसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस एरिया पर हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि और हार्मफुल होगा। थर्ड, मेल्ट वाटर। अच्छा हाँ देखो, अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस एरिया पे होगा तो क्यों हार्मफुल होगा? कैन एनीवन टेल मी, कैन एनीवन टेल मी दिस?
मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सोल्यूशन बताओ क्यों हार्मफुल होगा। भैया समुद्र के नीचे की जो प्रजातियां, याद करो मैंने आपको बताया कि वो प्रजाति ऊपर आती है किस पर्पस के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, सरफेस ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि समुद्र के नीचे की प्रजाति किसके ऊपर सरवाइव करती है, सरफेस ऑक्सीजन के ऊपर सरवाइव करती है। बट सॉरी, बट सरफेस पर ही कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या होगा, वो प्रजातियां मरेंगी, मरेंगी तो क्या बन जाएगा, डेड जोन बन जाएगा। वेरी नाइस। तीसरा पॉइंट, मेल्ट वाटर जो है वो डाइल्यूट कर देता है कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन को, राइट, सी वाटर के अंदर, जो कि उसकी एबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने की वीक कर देता है बाइकार्बोनेट में, राइट, और रैपिडली ओशियन का पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो सिंपल सा फंडामेंटल ये है कार्बन डाइऑक्साइड का कि कार्बन डाइऑक्साइड की परत ऊपर चढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको पता है कि जो पानी जो है वो एसिडिक बन जाता है, राइट। तो उसके कंसेप्ट पीछे है, मतलब ये पूरी चीज है वो मिक्सअप कंसेप्ट है जिसके बारे में कई बार हम जनरल स्टडीज की क्लास में कवर